आज हम करेंगे प्रेजेंट का रिवीजन। हमने प्रेजेंट के चारों टेंस कर लिए, उसको हम रिवाइज करेंगे, सारे फॉर्मेट यहां तैयार करेंगे। सबसे पहले देखिए एक बार प्रेजेंट टेंस क्या कहेंगे उसको? वर्तमान। क्या कहेंगे? वर्तमान। अब उसके पार्ट थे चार। फर्स्ट पार्ट क्या था? इंडेफिनेट। सेकंड क्या था? कंटिन्यूअस। थर्ड क्या था? परफेक्ट। और फोर्थ क्या था? परफेक्ट कंटिन्यूअस। फर्स्ट मैंने इन सबको अलग अलग लिख दिया है। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है ना? अब सारे फॉर्मेट अलग अलग हो जाएंगे इसके। नेगेटिव, सिंपल, इंटेरोगेटिव वो आप बताएंगे। ठीक है, पहले इसकी पहचान बताइए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान थी? ता है, ता है, ती है, ते है। ठीक है, और इसकी पहचान क्या थी? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। कंटिन्यूअस यानी कि काम कैसे हो रहा है? लगातार जारी है। क्या आएगा? रहा है, रहा है, रही है और रहे हैं। वेरी गुड। ऐसे याद रखोगे ना तो सारी चीज आ जाएंगी। अब ये बताइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि इसमें हमारा काम जो हमने पास्ट में पहले शुरू किया था और अभी अभी हमारा फिनिश हुआ है, उस काम को हम कर चुके हैं, यही बताया था ना। तो इसमें क्या हो जाएगी पहचान? चुका है, चुकी है और चुके हैं। आपको ऐसे ही उतारना है ये नोटबुक में अलग अलग पेज पर। ठीक है, और ये कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें बताइए पहचान क्या थी? समय से, समय से रहा है, समय से रही है और समय से रहे हैं। ठीक है, कंप्लीट करेंगे। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हमारी पहचान थी ता है, ती है, ते है। यानी कि हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आए, वो कैसे पहचानोगे आप कि किसका टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, जैसे बताओ। जैसे वह खाना खाता है। ठीक है, सबसे पहले हम इसका करेंगे सिंपल। वह खाना खाता है कैसा है? सिंपल सेंटेंस है ना। वह खाना खाता है। अब हम इसी एक ही सेंटेंस को पकड़ेंगे और इसी से बनाएंगे सारे। ठीक, तो सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेट बताइए आप पहले। बताइए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वेरी गुड, याद है ना आपको ये बात? यही टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यही एक पार्ट ऐसा है जिसमें हम क्या यूज नहीं करेंगे? बताइए क्या यूज नहीं करेंगे? हेल्पिंग वर्ब। सीधा क्या यूज होगा इसमें? मेन वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके साथ क्या आएगा? एस या ई एस। एस या ई एस किसके साथ लगेगा? जब सब्जेक्ट क्या हो? सिंगल हो। ठीक है ना, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे वह खाना खाता है, ही, बोलो क्या लिखो आगे? इट्स फूड। हाँ, ही इट्स फूड। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल में हो तो एस या एस लगेगा?
फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ लगेगा? नहीं लगेगा। प्लूरल में हो तो नहीं लगेगा, सिंगल में हो तो लगेगा। ठीक है ना। अब करेंगे हम नेगेटिव। कर लोगे? एक से ही रिवीजन हो जाएगा हमारा, है ना। नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मेट बताओ अब। हाँ बोलो। सब्जेक्ट, इसमें क्या आ जाएगी अब? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? डू या डज। डू किसके साथ आएगा? प्लूरल नंबर के साथ। और डज किसके साथ आएगा? सिंगुलर नंबर के साथ। देखो ऐसे याद रखना, जहां SEIS हमने देखो सिंगल से S, और ये SEIS में भी S ही है, याद रह जाएगा ना, बिल्कुल नहीं भूलोगे। सिंगल में भी S और इसमें भी SEIS, तो सिंगल जो होगा वो S या ES को लेगा। वो SEIS तुम्हें पता है, वो सिंगुलर प्लूरल में जो ब्रांच चीजें जिसके पीछे O, डबल O, X, डबल X वो वगैरह उनके साथ लगेंगी ES। ठीक है ना, वो तो पता है ना किसके साथ लगाना है S और किसके साथ ES लगाना है। अब देखिए प्लूरल में डू आएगा, यानी कि जो सिंगल है वही S वाला लेगा, प्लूरल वाला S वाला नहीं लेगा। यानी कि प्लूरल में ना तो ये SEIS लगेगा और ना ही ये डज लगेगा। किसको ले लेगा प्लूरल? डू को। प्लूरल जब सब्जेक्ट होगा तो वो क्या ले लेगा? डू। याद रह जाएगी। और मेन वर्ब क्या हो जाएगी? फ्री, बिल्कुल, यानी कि फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ हम नहीं लगाएंगे हम ये। और फिर अरे वो नहीं लगाया, सॉरी, नोट नहीं लगाया, नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। वह खाना नहीं खाता है, बताओ इसका। वह खाना नहीं खाता। हाँ, ही के साथ क्या लगाएं? डू या डज? डज नहीं, क्योंकि ही क्या है? सिंगल में है। ही सब्जेक्ट है, सिंगल में है या प्लूरल में? बताइए। सिंगल में, तो वो SEIS लेगा ना? लेगा। तो लेगा तो किसके साथ लेगा वो? अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब के साथ लेगा। ही डज नॉट ईट, ईटिंग नहीं, ईट, ईटिंग कहां से आ गया इसमें? ही डज नॉट ईट फूड। ये और नेगेटिव का हो गया, ये था सिंपल का। अब करेंगे हम इंटरोगेटिव का। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव को क्या कहेंगे? नकारात्मक। इसको क्या कहेंगे? साधारण, सिंपल को। और इसको क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक। ठीक है। अब इसका फॉर्मेट बताओ क्या होगा? पहले हेल्पिंग वर्ब डू या डज, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। वंस, क्या बात है? हाँ बताओ अब क्या रहा था गाना? अरे ये इसी का बताओ। इसी का? हाँ, ही ईट्स फूड का। वह खाना खाता है। क्या वह खाना खाता है? डज। ही के साथ तो डज आना ही है। उसको पहले लगाए या बाद में लगाई? पहले। HV पहले आएगी तो डज ही ईट फूड और क्वेश्चन मार्क हो गया। अब इंटेरोगेटिव का बताइए। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। हाँ फॉर्मेट बताइए इसका। हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू या डज,
प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब देखो चारों एक ही में इकट्ठे हो गए। अब एक पेज से ही आप आराम से इसकी दोहराई कर लोगे, ठीक है ना, अच्छे से याद हो जाएगा, ध्यान भी रह जाएगा किसमें क्या आया था, इसमें क्या नहीं आया, इसमें क्या चेंज हुआ, ठीक है ना। अब देखिए बताओ इसको, ही ईट्स फूड, वह खाना खाता है, क्या वह खाना नहीं खाता है, बताइए। ही सब्जेक्ट है, क्या लिखूं पहले, हेल्पिंग वर्ब। अरे कितनी बार लिखते हो, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। डज ही नॉट ईट फूड, क्वेश्चन मार्क। हो गया। यस मैम। अब ये देखो, टेंस की पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। कोई सेंटेंस बताओ। वह खाना, अरे इसी से ले लो, सारे इकट्ठे हो जाएंगे। वह खाना खा रहा है, इसी से बनाओ चारों, क्लियर हो जाएगा तुम्हारा सारा। ये कौन सा सेंटेंस है, सिंपल, ठीक है, यानी कि अफर्मेटिव, साधारण, सकारात्मक। इसका फॉर्मेट बताओ क्या होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद HV क्या आएगी, बोलो, इज एम आर, इज एम आर किसके अकॉर्डिंग लगेगा, सब्जेक्ट को अकॉर्डिंग। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इज किसके साथ आएगा, सिंगल हो। अरे बिल्कुल आसान तरीका याद रखने का, इज में एस, सिंगल में एस, इसमें भी यही बताया था। एस किस कौन लेगा, एस वाला यस लेगा। एम किसके साथ आएगा, आई के साथ, आई का तो एम है ही। और आर किसके साथ आएगा, प्लूरल के साथ, ठीक है। अब देखिए, वह खाना खा रहा है, बताओ क्या हूं, ही इज ईटिंग फूड, ठीक है। अब लिखेंगे हम नेगेटिव। नकारात्मक, ठीक है। नेगेटिव का फॉर्मेट बताइए, बोलो 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 जल्दी। सब्जेक्ट ऊपर वाला है वही होगा, नोट आ जाएगा सिर्फ, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर प्लस नोट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट। हो गया। बनाओ इसका, वह खाना नहीं खा रहा है, इसी को चेंज कर दो सब में, ही इज नॉट ईटिंग फूड। हो गया। अब कौन सा आएगा, कौन सा पार्ट आएगा इसका, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये इसका थर्ड पार्ट, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। अब इसका फॉर्मेट बताओ क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज MR प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ये मत भूल जाना भाई, नंबर कटेगा वरना।
अब बताओ क्या वह खाना खा रहा है, बनाइए, बोलो। इज ही ईटिंग फूड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब करेंगे इंटेरोगेटिव प्लस दोनों इकट्ठे आ जाएं तो क्या कैसे करेंगे हम, बताओ इसका फॉर्मेट। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नोट, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। बनाइए अब इसका सेंटेंस, क्या वह खाना नहीं खा रहा है। Is he not eating food? वेरी गुड, आ गया ना समझ। Is he not eating food? अब ऐसे ही सारे फॉर्मेट अलग अलग हो गए, आपको याद करने में भी आसानी होगी अब, और सबका आपको पता भी चल जाएगा किसमें क्या यूज हुआ, किसमें क्या, एक ही बार में आप सारे देख सकते हो, ठीक है ना। बताइए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान हमने लिख दी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, यानी कि कोई काम हमारा पहले ही फिनिश हो चुका है, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका है। हम किसी से पूछे भाई उसने खाना खा लिया या नहीं, आप कहेंगे कि मैडम वो खाना पहले से ही खा चुका है, ठीक है ना, यानी कि उसने खाना खा लिया है पहले। अब इसका सिंपल फॉर्मेट बताइए, सिंपल सेंटेंसेस। साधारण वाक्य का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या थी इसमें बताइए, याद है, हैज है। हैज किसके साथ आएगा, अरे वही एस है, वही एस है, उसी एस को याद रखो, जहां एस आ गया वो किसी को ले गया, एस को ही ले गया, सिंगुलर को ही ले गया। और हैव बाकी रह गए क्या, प्लूरल रह गए। बिल्कुल आसान तरीका याद रखने का। हैज, हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। बताओ ये वह खाना खा चुका है, ही के साथ क्या लगाऊं, हेल्पिंग वर्ब हैज। डरते हुए क्यों बोल रहे हो, आराम से बोलो जब तुम्हें पता है तो। ही हैज, थर्ड फॉर्म बताओ, ईटन, ही हैज ईटन फूड। अब करेंगे हम नेगेटिव। नकारात्मक, ये पहला पार्ट हो गया इसका, ये सेकंड। नेगेटिव का फॉर्मेट बताइए, सब्जेक्ट, अरे थोड़ा सा धीरे, थोड़ा धीरे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, एचवी कौन सी, हैज या हैव, उसके बाद नोट, उसके बाद थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। बनाओ इसका, वह खाना नहीं खा चुका है, बताओ। He has, हाँ, he has not eaten food। वेरी गुड। आगे बताइए कौन सा सेंटेंस आएगा, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव को क्या कहेंगे, बताओ इसका फॉर्मेट,
हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। बताओ क्या वह खाना खा चुका है? बोलो। हैज ही ईटन फूड, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब कौन सा फॉर्म वो करेंगे हम सेंटेंस? इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है, बताओ इसका फॉर्मेट। सबसे पहले क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगी? उसके बाद सब्जेक्ट। पक्का? और फिर नोट, फिर ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। बताओ क्या बनाओगे? क्या वह खाना खा चुका? हाँ बोलो। Has he not eaten food? Has he not eaten food? Present perfect continuous tense। एक मिनट रुकिए भाई। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पहचान क्या है इसकी? समय से रहा है, समय से रही है, समय से रहे है। समय का मतलब उसमें क्या मिलेगा? टाइम दिया हुआ मिलेगा। ठीक है ना, जो कल है, आज है, या 1 महीने से है, सुबह से है, 8 बजे है, ये सब क्या होता है? टाइम में हुआ। तो इसका हम करेंगे सबसे पहले सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। सबके साथ लिख दिया मैंने, अच्छी तरह से याद कर लेना। अब इसका फॉर्मेट बताइए। नहीं, पहले वो लिखते हैं हम। वह 2 घंटे से खाना खा रहा है। ठीक, सिंपल का फॉर्मेट बताओ। सब्जेक्ट प्लस, सही आ रहा है ना, प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी इसकी? थोड़ा उधर चला जाऊंगा से। हैज है, खाली आएगा। यहाँ भी हमने हैज लगाया था। एक मिनट, थोड़ा धीरे धीरे। हमने परफेक्ट में भी हैज लगाया था, तो यहाँ हैज ही रखेंगे या कुछ उसको देंगे साथ में? हैज बीन या हैव बीन। हैज या हैव दोनों के साथ क्या लग जाएगा? बीन प्लस। आगे बताइए। देखो क्या बताया था? परफेक्ट से ले लिया हैज, उसके साथ जोड़ दिया बीन, और कंटिन्यूअस से ले लिया, क्या लिया था बोलो? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फोर, और प्लस टाइम। बताओ, वह 2 घंटे से खाना खा रहा है। He has been eating food एक सेकेंड। सिंस किसके साथ आएगा? निश्चित टाइम के लिए। सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग,
सिंस जैसे 1982, ठीक है, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, कोई भी मंथ्स नेम हो, और सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, कोई भी डेज नेम हो, ठीक है, किसी भी दिन का नाम हो तो क्या आएगा, सिंस। और फॉर किसके साथ आएगा, अनिश्चित समय के लिए, फॉर 1 आवर, फॉर 2 आवर, ठीक है, फॉर 2 मंथ, 2 महीने से, ठीक है। और ये क्या था, जैसे घड़ी का टाइम हो 8 बजे से, तो सिंस 8 बजे से, सिंस 8 o'clock, उसमें सिंस आएगा, ठीक है। अब बताओ इसके साथ क्या आएगा, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। अब कौन सा पार्ट करेंगे हम, नेगेटिव। सेकंड है इसका नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि क्या कहेंगे इसको, नकारात्मक। इधर से बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। नेगेटिव फॉर्मेट बताओ इसका, सब्जेक्ट, इतने में नहीं, सब्जेक्ट प्लस HV। अब HV हैज, हैव, और उसके बीच में नोट लग के फिर बीन आएगा, यानी कि हैज में से एक लगाना है, कोई भी हो, फिर नोट, फिर दोनों जो भी आए उनके साथ क्या लग जाएगा, बीन, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है। बताइए अब ये, हाँ बताओ इसका, ही, बोलो बोलो बेटा, धीरे धीरे बेटा, धीरे थोड़ा सा। ही हैज नॉट बीन, he has not been eating food for 2 hours. for 2 hours. थोड़ा सा धीरे बोला करो, एक साथ चिल्लाने लग जाते हैं सारी, एक एक दो दो बच्चा बताएगा। अब थर्ड पार्ट होगा इसका, इस बार ये बोलेंगे इस साइड वाले, इस साइड के नहीं बोलेंगे। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, क्या कहेंगे इसको, पर्सनवाचक वाक्य। बताओ इसका फॉर्मेट क्या होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हैज, हैव, और जो बीन है उससे पहले क्या जुड़ जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को बीच में लगाएंगे, उसके बाद बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, और फिर टाइम, और फिर बताओ लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बताइए अब इसका, क्या वह 2 घंटे से खाना खा रहा है, क्या वह, वैसे, हाँ, has he been eating food, उसके बाद बोलो eating food, ऑब्जेक्ट तक पहुंच गए हम, फूड ऑब्जेक्ट है ना हमारा। फिर बताओ सिंस फॉर में से, फॉर 2 hours, ठीक। अब कौन सा पार्ट करेंगे, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, दोनों इकट्ठे हो गए,
यानी कि पर्सन भी वाचक भी वाक्य है ये, और नेगेटिव भी, दो नकारात्मक दोनों है इसमें। इसका फॉर्मेट बताओ क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस नोट प्लस बीन। बीन। अब देखो हैज बीन लगाए चाहे हम हैव भी लगाए, कोई भी हो हमारा सब्जेक्ट, लेकिन उसमें क्या होगा, दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट और नोट। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट सिंस या टाइम और क्वेश्चन मार्क। बताओ क्या वह खाना 2 घंटे से खाना नहीं खा चुका है? नहीं खा रहा है। क्या वह 2 घंटे से खाना नहीं खा रहा है? Has he not been eating food for 2 hours? देखो सबसे पहले एच वी लेनी थी हमें, सब्जेक्ट हमारा ही है, एच वी क्या आएगी उसके साथ? हैज आ गई। फिर हमें क्या लगाना था? नोट। फिर क्या लगाना था? बीन। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ईटिंग, फिर ऑब्जेक्ट फूड, सिंस फॉर्म में से 4 आ गया क्योंकि अनिश्चित टाइम है इसमें, और 2 घंटे से तो 2 आवर्स हो गया ना। आगे समझ अब सारे कर लोगे रिवाइज?